प्रातः क्लास चल रहा था, दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी, तुम रूहानी मिलिट्री के वॉरियर हो, तुमको हिंसा नहीं करनी है, फिर भी अपने बचाव के लिए बाप को याद करते रहो। हाँ, ये शरीर भी वैल्यूबल है, इसलिए अगर ऐसा समय आ जाता है तो तुमने भी बाप को याद कर मारा तो हर्जा नहीं है, है? क्या बोला? ये शरीर वैल्यूबल है, अगर ये शरीर ही नष्ट हो जाए तो पुरुषार्थ नहीं हो सकेगा। इसलिए क्या करना है, अपने बचाव के लिए अगर तुमने भी मारा तो हर्जा नहीं है, यूं ऐसा समय होने का नहीं है। अगर तुम बाप की याद में रहेंगे तो फिर भी अगर होता है तो तुम समझा सकते हो। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां डबल नॉन वायलेंस किसी को दुख नहीं देते हैं। एक तो बड़े से बड़ा दुख है काम विकार का। ये काम कटारी चलाना बहुत बड़ा दुख है। ये है ही रावण राज्य, और रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से। 31/66 का 3रा पेज। सतयुग में तो ये विकार हो नहीं सकते हैं। तुम जानते हो वहां आत्माभिमानी रहते हैं, इसलिए वहां विकार नहीं होते। यहाँ तुम कर्म करते बाप को याद करते रहो, वहां तो कर्म करते भी अपने को आत्मा समझते हैं, बाकी बाप को याद नहीं करते हैं, क्योंकि वहां विकर्मा जी तो है ही। बाकी याद किस लिए करें? ये ज्ञान रहता है हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। आत्माभिमानी होने बगैर शरीर छोड़ना पड़े तो बहुत दुख होता है। क्या कहा? दुख कब होगा? अनेक जन्मों का दुख, अनेक जन्मों में दुख अगर फील होता है तो उसका कारण क्या बताया? यहाँ संगम युग में आत्माभिमान की प्रैक्टिस किए बगैर अगर हम शरीर छोड़ते हैं तो अगले जन्म में दुख होगा। थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो सतयुग में तो आ जाएंगे, त्रेता में आ जाएंगे, लेकिन द्वापर युग से फिर दुख शुरू हो जाएगा। वहां द्वापर में देह अभिमानी बनकर शरीर छोड़ना कॉमन बात हो जाती है। खास बात यहाँ की है संगम युग की। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, सर्प का मिसाल भी है। ये सब बातें इस समय की हैं। अभी तुम समझते हो ये हमारा 84 जन्मों का अंतिम पुराना जन्म है। यहाँ का हिसाब किताब यही चुकतू करना है। तुमको बाप ने सारी दुनिया से वैराग दिलाया है। जानते हो हमारे ब्राह्मण कुल के जो हैं वो कल पहले मुआफिक पुरुषार्थ करते रहते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे सो उतना उच्च पद पावेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, तुम जानते हो। तुम्हारी रूहानी बल की मदद से सारा संसार ऊंचा उठता है। वो है जिस्मानी गवर्नमेंट और ये है रूहानी गवर्नमेंट। दैवी स्वराज्य की स्थापना करने के लिए जरूर गवर्नमेंट चाहिए। इसको पांडव गवर्नमेंट कहा जाता है और शिव बाबा है पंडा। पवित्र बना हम शिव बाबा के साथ चले जाएंगे। फिर जहां जाते वहां हमारा फर्स्ट क्लास जन्म होगा।
हम अपने राजाई महल बनावेंगे। कल पहले मुआफिक मकान आदि तो सभी बनते हैं। नई दिल्ली भी गवर्नमेंट के आर्डर से बनी है। वहां भी तुम अपनी राजधानी बनावेंगे। वहां बाहर का विजिटर कोई धर्म नहीं होगा, अपना ही धर्म होगा। अपने महल कितने सुंदर होते होंगे। वो आई सतो प्रधान दुनिया, प्रकृति सारी दासी बन जाती है। असली राजाई तो सतयुग में थी। अभी तो धर्म ही नहीं है, जो था सो फिर रिपीट होगा। तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा दैवी गुण धारण कर ले। यहाँ से जो संस्कार ले जाते हैं वो छोटेपन में ही माँ बाप मित्र संबंधियों आदि को खींचेंगे। ऐसे बहुत यहाँ आवेंगे। आगे चल के देखना फील होगा जैसे कि यहाँ से नारियल लेकर के गए हैं। तुम समझ जावेंगी ये कोई पूर्व जन्म का नारियल लिया हुआ बच्चा आया और तुमसे उनकी जास्ती प्रीति होगी। होगा कम उम्र का बच्चा 2-4 साल का और तुमको बहुत खींचेगा। आगे चल शायद बाबा साक्षात्कार भी करावे। जो अच्छे अच्छे बच्चे गए हैं उन्होंने फलानी जगह जन्म लिया है, ये भी साक्षात्कार होता रहेगा। जितना नजदीक आवेंगे तो झाड़ दिखाई पड़ेगी, बहुत साक्षात्कार होता रहेगा। बाबा ने समझाया है तुम ये मेडल्स पॉकेट में रखो और पॉकेट में रख करके फिर सर्विस कर सकते हो। कौन सा मेडल? त्रिमूर्ति के प्लास्टिक के चित्र में एक तरफ त्रिमूर्ति और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया था। एक तरफ एम ऑब्जेक्ट और दूसरी तरफ स्थापना पे पालना विनाश करने वाली शिव की 3 मूर्तियां। तो बेसिक नॉलेज में तो स्थूल रूप में ढेर सारे बनाए गए, बनाए और पॉकेट में लटकाए दिए और जो मिला उनको समझाना शुरू किया ये क्या लटका हुआ है। अरे ये ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा स्थापना कैसे होती है वो बताते गए। अभी क्या करना है, अभी एडवांस में वो प्लास्टिक का मेडल ही लटका के समझाना है या बुद्ध रूपी पॉकेट में रखना है। बुद्ध रूपी पॉकेट में अगर गहराई से उस मेडल का दोनों ओर जो अर्थ है, एक तरफ त्रिमूर्ति संगम युक्ति और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र, जो चैतन्य चित्र संसार के सामने आने वाला है, वो हम संसार के सामने प्रत्यक्ष करें। अगर वो हम अपनी बुद्धि में प्रत्यक्ष करेंगे तो दूसरों को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अपनी बुद्धि में ही क्लियर नहीं होगा तो दूसरों को क्लियर कैसे करेंगे। तो कोई कोई ने ये चित्र बनाया, चैतन्य चित्र डाला कि वर्तमान में चैतन्य वो मूर्तियां कौन कौन हैं जिनके लिए झंडा भी बनाते हैं, झंडा का गायन करते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अब कपड़े के झंडे की तो बात हो नहीं सकती। ये तो चैतन्य शरीर रूपी कोई 3 वस्त्र हैं जिन्होंने सारे विश्व में विजय प्राप्त की है और जो अभी फिर करने वाले हैं। उन चैतन्य कपड़ों को संसार के सामने, चैतन्य शरीर रूपी वस्त्रों को, चैतन्य चेहरों को संसार के सामने प्रत्यक्ष करना, उनका नाम बुलंद करना, माना झंडा ऊंचा करना। तो ये बुद्ध रूपी पॉकेट में ये मेडल पड़ा हुआ हो, बल कोई मिलिट्री में हो, कह सकते हो
ये हमारा धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसकी ये यादगार है। इसलिए हम निशानी पहनते हैं कि गॉड फादर याद रहे। क्या निशानी हुई? त्रिमूर्ति शिव। शिव ने 3 मूर्तियों के द्वारा कैसे इस संसार में स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करा के हम बच्चों को विश्व की बादशाही दी थी। इसलिए हम ये निशानी पहनते हैं, इसमें कोई रोकेंगे नहीं। मिलिट्री में भी नंबर 1 लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हैं, तो ये भी जैसे एक मंदिर है, प्यार से समझाने से और ही खुश होंगे। ये बड़ी अच्छी चीज है। ऑफिसरों को भी तुम इसमें खुश कर सकते हो। अगर लगाने न देवे तो करके पॉकेट में ही रख देना चाहिए। तुमको यह है, ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, हमको सो देवता बनना है, बाप कहते हैं इस पुरुषार्थ से तुम यह बनेंगे। अगर इन 3 मूर्तियों का पुरुषार्थ करेंगे जैसे इन 3 मूर्तियों ने पुरुषार्थ किया है, और ऐसा ही पुरुषार्थ तुम भी करेंगे, तो तुम यह बनेंगे। मेडल को पलट के दिखाई दिया, क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो एम ऑब्जेक्ट दे दिया। कैसा पुरुषार्थ करना है? कम से कम ब्रह्मा जैसा पुरुषार्थ करना है, और उससे ऊंचा अगर हो सके तो विष्णु जैसा पुरुषार्थ करना है, और उससे भी ऊंचा अगर हो सके तो शंकर जैसा पुरुषार्थ करना है। 3 तबक्कों में 3 मूर्तियां दिखाई दी, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। अगर ये ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो जरूर तुम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये सहज राजयोग सन्यासी नहीं सिखा सकते। सन्यासी तो बहुत कठिन कर देते हैं। हाथ पांव उल्टे करो, उल्टे होके लटक जाओ, कितनी वर्जिशें सिखाते हैं। कोई कोई तो शरीर से लूले लंगड़े भी हो जाते हैं। कुंभक करो, प्राणायाम करो, तो शरीर की ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं सिखाते हैं, वो देह का योग हो गया। बाप तो बहुत सहज सिखाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो। क्या देखी हुई चीज, कोई चीज देखी जाती है तो याद आती है कि नहीं? याद आती है। उसके लिए कोई कठिन होता है याद करना? कोई कठिन नहीं होता। तो मैं बताता हूं, सहज याद करो। ब्रह्मा के द्वारा ही बताता हूं सहज राजयोग। सहज राजयोग ब्रह्मा के द्वारा बताता हूं, सहज याद करो। तो फिर कठिन क्यों हो जाता है? हैं? कारण क्या हुआ? ब्रह्मा के द्वारा सहज हुआ या कठिन हुआ? ब्रह्मा के द्वारा जो बेसिक नॉलेज पढ़ाई गई, उस बेसिक नॉलेज में सहज राजयोग सहज हुआ या कठिन हुआ? हैं? क्यों कठिन कहाँ हुआ? ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को याद करते रहो। ज्योतिर्बिंदु को याद करना सिखाते हैं। हाँ हाँ, ज्योति बिंदु को देखा नहीं, ज्योति बिंदु को ब्रह्मा बाबा के तन में याद करते रहो। तो कठिन की क्या बात है? एक तो हमने जो ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद जो आत्माएं ज्ञान में आ रही हैं, उन्होंने ब्रह्मा को देखा नहीं। जब अपनी आंखों से देखा ही नहीं, अनुभव नहीं किया उनके व्यवहार का, तो उतना याद नहीं आता। जिन्होंने देखा, जिन्होंने उनकी गोद ली, जिन्होंने उनका प्यार लिया, उनको याद तो आता है, लेकिन वो उसी देह में फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि वो माँ का पार्ट है, ये बाप का पार्ट नहीं है। माँ से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा बाप से मिलता है। तो ब्रह्मा के द्वारा जो पार्ट चला,
वो ब्रह्मा की आत्मा खुद ही लंबे समय तक ये नहीं जानती थी कि वास्तव में भगवान का स्वरूप कौन है। उन्होंने स्वयं ही गीता का भगवान स्वयं को समझ लिया साकार में। उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आई कि गीता का भगवान साकार में कौन है। चित्र भी उनके सामने बनाए गए, उन चित्रों से ही साबित होता है गीता का भगवान कौन। एक तरफ चित्र में दिखाया गया शिवलिंग और दूसरी तरफ चित्र में दिखाया गया कृष्ण। साबित करो गीता का भगवान कृष्ण या शिव ज्योति बिंदु निराकार। अब इससे तो ये साबित होता है कि वास्तव में साकार में गीता का भगवान कोई होता ही नहीं। कृष्ण गीता का भगवान है नहीं, ये साबित किया गया, क्योंकि वो तो सतयुग में पैदा होगा। सतयुग के कृष्ण वो तो कोई पढ़ाई पढ़ावेगा नहीं गीता का भगवान बन के। इसका मतलब ये बुद्धि में बैठा हुआ था कि अगर साकार में कोई गीता ज्ञान देने वाला है भगवान के रूप में तो मैं ही हूं। कौन? ब्रह्मास में। इसके अलावा साकार में कोई गीता का ज्ञान देने वाला नहीं है। ये गलती बच्चों से भी हुई। मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद मुरलियों में धड़ल्ले से लिखा जाने लगा पिता श्री शिव बाबा याद है। मम्मा जब तक रही तब तक ये नहीं लिखा गया। मम्मा जैसे ही बीमार पड़ी और हॉस्पिटलाइज हुई तो मम्मा के पीछे से पिताश्री शब्द डाला जाने लगा। तो वो भूल जो बड़ी से बड़ी भूल है, वो बड़ी से बड़ी भूल ब्रह्मा के जीवन काल में ही होती रही। इसलिए शिवोहम वाली बात हो गई। जैसे गुरुओं में ये बात चलती है शिवोहम, वैसे ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ये बात चलती रही। अब उससे फायदा होने वाला नहीं, ये तो भक्ति मार्ग की बात होगी। बाबा कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो मैं क्लियर करके बताता हूं गीता का भगवान शिव निराकार, निराकारी स्टेज वाला है। निराकार का मतलब ये नहीं है उसको कोई बिंदु ही बिंदु है, नहीं, बिंदु रूप स्टेज वाला है। और वो बात अव्यक्त वाणी में ब्रह्मा की वाणी के द्वारा, गुलजार मदादी के द्वारा क्लियर भी करा दी गई। साकारी आकारी निराकारी स्टेज में टिकना है, तुम बच्चों को भी टिकना है। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तो क्या निराकारी स्टेज में कैसे टिकेंगे? आकारी स्टेज में कैसे टिकेंगे? जैसे ब्रह्मा बाबा टिके, कैसे टिकेंगे? ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ करके टिकेंगे? नहीं, शरीर रहते हुए भी आकारी, निराकारी और साकारी तो है ही। ये तीनों स्टेज की जल्दी जल्दी प्रैक्टिस की जा सकती है। साकार कर्म करते हैं तो साकारी स्टेज है, मनन चिंतन मंथन की गहरी स्टेज में होते हैं तो दुनियादारी भूल जाती है। नई दुनिया की प्लानिंग में है, सर्विस की प्लानिंग में है तो दुनिया भूल जाती है, जैसे आकारी हो जाते हैं। और फिर न आकारी स्टेज न साकारी स्टेज, सिर्फ मैं आत्मा बिंदु और बाप बिंदु, ये हो गई निराकारी स्टेज। कोई संकल्प नहीं, संकल्प रहित, जो पाना था सो पा लिया। अब बाप समान स्टेज जो है वो लंबे समय तक नहीं बनती है, जैसी जिसकी प्रैक्टिस उतनी ही बन सकती है। तो तीन अवस्थाओं में स्थिर रहना ये तो हमें बताया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शिव हो गए। शिव तो सदा शिव है। जो सदा शिव है वो जन्म मरण से न्यारा है। हम आत्मा सदा शिव नहीं हो सकते। शिव माना ज्योति बिंदु, बिंदी का नाम ही शिव है। हम अल्पकाल के लिए शिव बन सकते हैं, शिव समान बाप समान स्टेज को धारण कर सकते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि शिवो हम ही शिव है।
तो बेसिक नॉलेज के बतौर ये बुद्धि में क्लियर नहीं हुआ कि गीता का भगवान कौन है। अब बात क्लियर होती है कि गीता का भगवान वही है साकार में जो निराकारी स्टेज को धारण करने वाला है, और जिस निराकारी स्टेज वाले के द्वारा परमात्मा स्थापना, पालना और विनाश तीनों के कार्य संपन्न करा देता है। ब्रह्मा की मूर्ति और शंकर की मूर्ति, ये दोनों मूर्तियों का जो कॉम्बिनेशन है वो विष्णु में होता है। विष्णु लफुल भी है और विष्णु लाफुल भी है, दोनों का बैलेंस है। तो दोनों का जो बैलेंस होता है वो नई दुनिया की पालना करता है। नई दुनिया की पालना मात्र करना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा काम क्या है? जो कार्य दुनिया में किसी ने न किया हो वो बड़ा कार्य है। जो भी आसुरी धर्म है उन आसुरी धर्मों को खलास करना, आसुरी वृत्तियां, आसुरी संस्कार, आसुरी रीत रस्म रिवाज, उन सब को खलास करना। इसके लिए पुरानेपन से टक्कर लेनी पड़ती है, पुराने धर्मों से, पुराने धर्म गुरुओं से, राजनेताओं से। जब तक पूरी टक्कर न ली जाए, जब तक पूरा सामना न किया जाए, और वो भी अहिंसा पूर्वक। ऐसे नहीं कि वो हिंसा करते हैं तो हम भी हिंसा अपना ले। हाँ, कभी खुदा न खास्ता ऐसी बात हो जाए कि अपनी अवस्था बनी हुई नहीं है तो भी गलती तो अपनी है ना। बाबा तो कहते हैं तुम हर समय याद में रहो। अगर तुम अव्यक्त स्टेज में रहेंगे तो तुमको कोई चोट नहीं लग सकती है। अच्छा, मान लो कोई ऐसी स्थिति आती है कि तुम्हारे ऊपर हिंसा हो रही है, तो बाप कहते हैं तुम भाग जाओ। भाग जाओ का मतलब अहंकार नहीं आएगा। हम क्यों भाग जाए? हम कोई कमजोर है क्या? नहीं, इसमें निरहंकारीपना साबित होता है कि हम हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा करना हमें बाप ने सिखाया नहीं है। भाग जाएंगे तो उसका भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ये हमसे हार गया। भले थोड़े समय के लिए समझेगा कि ये हार गया, लेकिन हम तो अंदर से जानते हैं हम हारने वाले नहीं है। जैसे कोई चोटी पे चढ़ता है, पहाड़ की चोटी पर, और जोर से तूफान आता है तो क्या चढ़ता चला जाए? या चोटी से नीचे उतर करके उसे शेल्टर लेना पड़ता है? कहीं कोई पहाड़ी की शरण लेनी पड़े ना। तो ऐसे ये भी हारा हुआ वो कहा जाता है जो मन से हार जाए। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो मन है मूल। मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो विजय हो जाएगी। तो ये तीन मूर्तियों में मन कौन सा है? मन की मूर्ति, मन का स्वरूप जो है, जिस मूर्ति में समाया हुआ है वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा का जो रूप है, माँ का जो रूप है, उसके लिए बोला है माँ होती है साकारी और बाप होता है निराकारी। निराकारी माने बीज, बाप। तो बाप का कार्य है अपनी स्त्री को कंट्रोल में रखे। अगर स्त्री कंट्रोल में नहीं है तो घर बिगड़ जाएगा। बच्चों को कंट्रोल बाद में, पहले पहली रचना का कंट्रोल। अब इस बात को कोई ज्ञान में लागू करे कि देखो बाबा ने तो ऐसे कहा है। क्या कहा है? कि अपनी पत्नी को कंट्रोल में करना। अरे ज्ञान में चलने के बाद कोई अपनी पत्नी होती है या आत्मा आत्मा भाई भाई होते हैं? क्या होते हैं? बाबा ने तो बताया कि तुम आत्मा हो और तुम आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु है। तुम अपने को शरीर नहीं समझो। क्या समझो? हम तो आत्मा है। तो पहला परिवार तो हमारा आत्मिक परिवार बना।
ये पहली स्टेज है, ऊंचे से ऊंची स्टेज। आत्मा आत्मा भाई भाई, ऐसी स्टेज में जो टिकने वाले हैं वो रुद्रमाला के दाने बन सकते हैं, शिव बाप के डायरेक्ट बच्चे बन सकते हैं। ये सबसे ऊंचे तबक्के के बच्चे हुए। उसके बाद वो तबक्का है जो आत्मा आत्मा भाई भाई जैसी स्टेज तो नहीं पकड़ता पूरी, लेकिन भाई बहन की स्टेज पक्की पकड़ता है कि हम भी ब्रह्मा की औलाद और तुम भी ब्रह्मा की औलाद। शिव की औलाद नहीं डायरेक्ट, शिव तो बिंदु, बिंदु के बच्चे, बिंदु आत्मा आत्मा भाई भाई, लेकिन हम ब्रह्मा के तो पक्के बच्चे। हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं। आपस में क्या संबंध हुआ? भाई बहन का संबंध। ये भाई बहन का संबंध बिल्कुल उनका पक्का, इसमें कोई थोड़ी भी त्रुटि नहीं आ सकती। वो विष्णुकुल के पक्के बन सकते हैं, और जो आत्मा भाई भाई बन सके ना आपस में भाई बहन बन सके, दोनों में ही फेल हो जाए, माना मन को कंट्रोल न कर सके। ऊंची स्टेज कौन सी है? आत्मा आत्मा भाई भाई समझना ऊंची स्टेज है, या भाई बहन समझना ऊंची स्टेज है? भाई भाई समझना बहुत ऊंची स्टेज है। फिर सेकेंडरी स्टेज है भाई बहन समझना। अगर दोनों से नीचे गिर गए तो साकारी दुनिया के वासी हो गए, देवान में आ गए, भाई बहन भी नहीं समझ सके। बाप जैसे कहता है कि बच्चे कपूत नहीं बनना है, सपूत बच्चे बनना है। जो सपूत बच्चे होते हैं वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी हो सकते हैं, जो कपूत होते हैं वो फिर इस्लाम धर्म वंश वाले चले वो बन जाते हैं। इस्लाम धर्म में जो आत्माएं जाती है वो आपस में भाई बहन की शादी वहां होने लगती है। शादी की भी परिभाषा मुरली में बताइए, शादी किसे कहा जाता है? शादी माना ढोल मजीरा बजाना, हाँ हाँ, विकार में जाना माना शादी। अगर भाई बहन भी आप विकार में जाते हैं तो क्या हुआ? तो शादी हो गई। तो इस्लामियों में से शुरुआत में जब इस्लाम धर्म आया था उनकी तो जनरेशन ही नहीं थी, बहुत थोड़ी आबादी थी। तो अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए जब वो विदेश में भाग गए या भगा दिया गया तो उन्होंने आपस में भाई बहनों में शादी करना शुरू कर दिया। वैष्णव कुल में ये बात बहुत खराब मानी जाती है। दक्षिण भारत में अभी भी क्या हो रहा है? जो मामा का चाचा का जो बच्चा होता है उसमें शादी कर देते हैं, मौसी का बच्चा होता है, बुआ का बच्चा होता है, उसमें शादी कर देते हैं। लेकिन उत्तर भारत में ये ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि वैष्णव कुलवासी है जो उत्तर भारत में विशेष पाए जाते हैं, और जो शैव वंशी है वो दक्षिण भारत में विशेष पाए जाते हैं। इसलिए बोला है कि दक्षिण भारत है भारत का विदेश। बाकी दक्षिण भारत और उत्तर भारत को लेकर के जो झगड़ा चलता है ज्ञान में वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर उत्तर भारत का होता है, दक्षिण भारत का होता है, या आत्मा उत्तर भारत दक्षिण भारत की होती है? शरीर होता है उत्तर भारत दक्षिण भारत का। शरीर का कनेक्शन उत्तर भारत दक्षिण भारत से है एक जन्म के लिए, और आत्मा का कनेक्शन तो अनेक जन्मों से है। कोई ये गारंटी थोड़ी है कि आत्मा दक्षिण भारत में ही हमेशा जन्म लेती रही या ये लेती रहेगी। नहीं, आत्मा कभी उत्तर भारत में जन्म लेगी, कहीं दक्षिण भारत में जन्म लेगी। दुनिया में कहाँ भी आत्मा जन्म ले सकती है। विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं तो सारा विश्व हमारा है। हम विश्व कल्याणकारी के बच्चे हैं तो किसी एक स्थान से हमारा लगाव नहीं होना चाहिए। तो ये तबक्के हैं, त्रिमूर्ति में जैसे तबक्के हैं, विश्व कल्याणकारी की स्टेज, भारत कल्याणकारी की स्टेज, और फिर देह अभिमानी की स्टेज। तीन मूर्तियां माना, एक मूर्ति है शांति धाम वासी, दूसरी मूर्ति है सुखधाम वासी,
और तीसरी मूर्ति है कौन से धाम की ओर? दुख धाम के नजदीक। तो तीनों मूर्तियों में जैसे तीन धाम समाये हुए हैं, दुख धाम, सुख धाम और शांति धाम। सबसे ऊंचा धाम कौन सा है? शांति धाम सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आत्मा शांति धाम में ही पड़ी रहे हमेशा। नहीं, शांति धाम में पड़ी न रहे, लेकिन शांति धाम में हम सबसे पहले पहुंचे। क्या हम शांति धाम में सबसे पहले पहुंचने वाले बने? अगर सबसे पहले पहुंचने वाले बनेंगे तो सुखधाम में भी सबसे पहले आएंगे, और जो सुखधाम में सबसे पहले आएंगे वो शांति में तो रहेंगे ही या नहीं रहेंगे? सुख के साथ वहां सत्युग त्रेता में शांति तो होती ही है। फिर द्वापर युग जब आता है तो अशांति शुरू होती है। हाँ, कोई आत्माएं द्वापर कलयुग में ज्यादा से ज्यादा शांति ले सकती है, थोड़ी सी अशांति में आती है, और कोई आत्माएं कम शांति लेती है। वो शांति का अनुभव, वो शांति की शक्ति भरना, वो इस समय की बात है। संगम युग में हम जितना चाहे उतना अपनी आत्मा के अंदर शांति धाम की स्टेज को बरकरार करके रख सकते हैं। अपने को आत्मा समझे तो मैं आत्मा शांति स्वरूप। देवान में आते हैं तो अशांत स्वरूप। आत्मा खुद ही शांत स्वरूप है। कहते हैं हमारी आत्मा बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तो परेशान कब है? पर माना देह, पांच तत्व, वो प्रकृति कहा जाता है। तो प्रकृति की शान में है माना परेशान। प्रकृति है माता। क्या? प्रकृति माता है, तो माता की शान में नहीं रहे, किसकी शान में रहे? बाप की शान में रहे। हम किसके बच्चे हैं? बाप के बच्चे हैं, और ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। वो बाप है, वो धर्म पिता है, वो नंबरवार नीचे है, क्योंकि नंबरवार देवभान में आने वाले हैं। और हमारा बाप प्रकृति के कंट्रोल में आने वाला नहीं है। कौन सा बाप? सुप्रीम सोल शिव या मनुष्य सृष्टि का बाप? मनुष्य सृष्टि का बाप तो फिर भी संग के रंग में आता है, लेकिन जो आत्माओं का बाप है वो कभी भी प्रकृति के कंट्रोल में आता नहीं है। चाहे तो लव का रिटर्न लव से दे सकता है, लेकिन कंट्रोल में नहीं आता है। तो बाप आकर कहते हैं कि बच्चे अपनी रचना को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। ये बात यहां लागू नहीं करनी है संगम युग में, ब्राह्मणों की दुनिया में। कहां के लिए है? अगले जन्मों के लिए, जो द्वापर युग से जन्म होंगे, द्वैतवादी जन्म होंगे, उन जन्मों में पुरुष जो है वो अपनी स्त्री को कंट्रोल करके रखे। अगर स्त्रियां कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो समाज बिगड़ जाता है। स्त्रियों के प्रदूषित होने से फिर सारा कुल ही बर्बाद हो जाता है। और भारत में तो ऐसा हुआ। पहले पवित्रता थी तो सुख शांति द्वापर में भी थी, सच्चाई थी। फिर इम्प्योरिटी जैसे जैसे बढ़ती चली गई। जैसे बौद्धियों में पहले संन्यास धर्म नहीं था, प्रवृत्ति मार्ग था, और प्रवृत्ति मार्ग भी पवित्र था, अपवित्र नहीं बने थे। लेकिन जब स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने लगे तो अपवित्रता हो गई, व्यभिचार बढ़ गया बौद्धियों में। और जब व्यभिचार बढ़ गया तो बौद्ध धर्म खलास। दुनिया के बहुत थोड़े हिस्से में बौद्ध धर्म फैला हुआ है, जबकि विदेशियों और विधर्मियों के बीच में बौद्ध धर्म दूसरे नंबर का धर्म है, दूसरे नंबर का पावरफुल धर्म है। तो भी उस धर्म में राजा ही नहीं चल सकी।
तो राजाई में ताकत होती है। राजाई में ताकत तब होती है जब वो अव्यभिचारी राजाई है। तो बाप कहते हैं अभी मैं स्थापन करने के लिए आया हूं तुम्हारी बुद्धि में सुखधाम सदा के लिए। चाहो तो 82-83 जन्म का भी सुख ले सकते हो। क्या कोई बच्चे ऐसे हैं जो योग बल से 82-83 जन्म का भी सुख लेते हैं, माने सबसे जास्ती सुख भोगते हैं। भले पतित कलयुगी दुनिया होती है तो भी सुख शांति में रहते हैं। और कोई बच्चे ऐसे हैं जो द्वापर युग से ही उनकी सुख शांति गायब होने लगती है। इतनी कमजोर आत्मा बन जाती है कि द्वापर युग से जो धर्मपिता प्रवेश करता है वो पतित तन में प्रवेश करता है, पतित बन जाती है। तो इसका कारण क्या हुआ? कोई आत्मा द्वापर के आदि से ही पतित बनना शुरू हो गई, इतनी पतित बन गई कि दूसरे धर्म की आत्माएं उनमें प्रवेश करने लग पड़ती हैं। और कोई आत्माएं कलयुग के अंत में आकर के पतित बनती है, इतनी पतित बनती है जो सिर्फ परमात्मा ही उनमें प्रवेश कर सकता है, दूसरी कोई आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। तो ज्यादा पावर किस आत्मा में कही जाएगी? उन आत्मा में ज्यादा पावर कही जाएगी जो अंतिम जन्म में आकर के पतित बनती है। द्वापर के आदि से ही पतित बनना नहीं शुरू होती, बनती हैं, लेकिन उनके पतित बनने की जो रफ्तार है वो धीमी होती है। कोई धीमी गति से पतित बनते हैं, कोई बड़ी तेजी से पतित बन पड़ते हैं। जैसे इस्लाम धर्म की आत्मा आधार मूर्त जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है इब्राहिम उसमें प्रवेश कर जाता है, क्योंकि ऊपर से जो आत्मा आएगी वो तो जो उस समय की सबसे जास्ती पतित आत्मा होगी उसमें प्रवेश करेगी। तो इब्राहिम आता है और वो जो सेकंड नारायण है उसमें प्रवेश करता है। क्यों? उसमें ही क्यों प्रवेश करता है? सेकंड नारायण तो पावरफुल होना चाहिए, सत्य की सेकंड गद्दी का मालिक बनता है। क्योंकि संगम युग में उसने इस नियम को जो परमात्मा बाप ने बताया कि व्यभिचारी बनेंगे तो कमजोर आत्मा बनेगी, अब व्यभिचारी बनेंगे एक बाप को याद करेंगे तो पावरफुल आत्मा बनेगी। इस नियम को पूरा पक्का फॉलो नहीं किया, कराची में भी फॉलो नहीं किया। कराची में सब बच्चों के लिए बाबा बोलते थे कि किसी को देखते ही नहीं थे तो दिल किससे लगावेंगे। और वो बच्चा बाहर की दुनिया में रसद लाता था, वो उसको पसंद था। वो पुरुषार्थ जो बाप चाहते थे कराना वो पसंद नहीं था। तो बाहर की दुनिया में जब जाएगा पाकिस्तान में और वहां से रसद लाएगा, खाने पीने का सामान, रोज का धंधा मुसलमानों के साथ आना जाना, तो आधा संग अंदर का लगा, बाप के परिवार का लगा और बाप का लगा, माँ का लगा, और आधा संग बाहर की दुनिया का लगा। तो व्यभिचारी वृत्ति बनी रही। इसलिए शास्त्रों में लिख दिया पांडव जब स्वर्ग में गए तो उनके साथ स्वर्गारोहण जब किया तो उनके साथ कौन गया? कुत्ता भी गया। अब कुत्ते की तो बात ही नहीं है, मनुष्य आत्मा कुत्ते का जन्म लेती भी नहीं है। कुत्ते जैसी जो कामी आत्माएं होती हैं, जो अपने काम विकार को, काम वासना को छोड़ नहीं सकती, उनकी बात है। बाबा के यज्ञ में तो बहुत पवित्र वातावरण था, मौका ही नहीं मिलता था ऐसा। बाहर की दुनिया में जाते तो थोड़ा मौका मिल सकता है, दृष्टि के बेविचार का संग मिल सकता है। तो कुछ आत्माएं हैं ऐसी जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है और कन्वर्ट होने के बाद 63 जन्म दूसरे धर्मों का संग का रंग लेती रहती है। उनके संस्कार ही में ये बात भर जाती है कि वो बाप की बात को फॉलो नहीं कर पाती उतनी जल्दी। और जो पक्के सूर्यवंशी चंद्रवंशी होते हैं वो बाप की बताई हुई बातों को जल्दी फॉलो कर लेते हैं, इसलिए वो ऊंचे नंबर में आ जाते हैं। उनकी राजाई स्थापन हो जाती है, दूसरे धर्म वालों की राजाई स्थापन नहीं हो पाती, उनको फिर दास दासी बन करके रहना पड़ता है।
सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो नई दुनिया बनेगी पहले पहले जन्म में, संगम युग में, उसमें वो राजा राज्य करेंगे। और दूसरे धर्म के जो बीज होंगे वो क्या करेंगे? वो प्रजा वर्ग में जाएंगे, दास दासी बनते रहेंगे, नौकर चाकर बनते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो बाप का पवित्रता का विरुद्ध है वो उन्होंने पूरा पूरा फॉलो नहीं किया। इसलिए इस बैज में बड़े राज समाये हुए हैं। बैज में जो 3 मूर्तियां हैं, इन 3 मूर्तियों में दुनिया का सारा राज भरा हुआ है। ऊंचे से ऊंचे तबक्के की मूर्ति है शंकर, जिसको शिव के साथ मिलाई दिया है भक्ति मार्ग में। विष्णु को नहीं मिलाया है, ब्रह्मा को नहीं मिलाया है, किसको मिलाया है? शंकर को शिव के साथ मिलाई दिया। कोई कारण रहा होगा, मिलाने का कोई कारण हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? क्या कारण हुआ होगा? विष्णु ने इतनी याद नहीं की होगी जो बाप समान बने, या ब्रह्मा ने इतनी याद नहीं की होगी क्योंकि बच्चों का पसारा ढेर सारा था। माँ की बुद्धि बच्चों में बिलम जाती है। आज की दुनिया में भी, लौकिक दुनिया में देखा जाए तो माँ के ऊपर घर का सारा भार पड़ता है बच्चों की संभाल का। बाप तो बच्चों को नहीं संभालता, तो बच्चों की संभाल का जो बुद्धि में भार पड़ता है उससे बुद्धि सारी खप जाती है बच्चों में। सारी जो पावर है वो प्योरिटी की कौन ले जाते हैं? माँ की सारी प्योरिटी की पावर बच्चे खींच करके ले जाते हैं। तो माँ के अंदर वो पवित्र बुद्धि भी नहीं रहती, और तन भी वैसा नहीं पावरफुल रहता है, कमजोर तन हो जाता है। मन और तन वो तो ऐसे हुआ, और धन जो है आज की दुनिया में वैसे भी पुरुषों के हाथ में चला जाता है, कंट्रोल करते हैं। होना तो चाहिए आधा आधा। क्यों? क्योंकि स्त्री को अर्धांगिनी माना जाता है, तो अर्धांगिनी माना जाता है तो आधा आधा होना चाहिए ना। लेकिन मन भी आधा नहीं रहता, तन भी आधा नहीं रहता, और धन भी आधा होने का सवाल ही नहीं। अभी तो शिव बाबा आया हुआ है, तो वो बाहर की जो गवर्नमेंट है दुनिया भी, उसने भी ऐसे नियम कानून बनाए हुए हैं कि नहीं, माताओं को भी हिस्सा मिलना चाहिए। माताएं जो हैं वो आधे के हकदार हैं। अगर डाइवोर्स होता है तो क्या करें? आधी प्रॉपर्टी बंटवा सकती है, आधे बच्चे भी अपने साथ रख सकते हैं। बल्कि कन्याओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर तो माँ का पूरा हक होता है। अभी तक नहीं था, अभी तक बच्चे जो हैं वो बाप के माने जाते थे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने नया कायदा निकाल दिया, क्या कि बच्चे बच्चियां जो हैं उन पर आधा हक माँ का भी है, क्योंकि अभी बाप आया हुआ है। तो बाप के आने से बाहर की गवर्नमेंट पर भी वही असर पड़ रहा है। तो सहज राजयोग जो है वो सन्यासी नहीं सिखा सकते। कौन से सन्यासी? जो घरघाट छोड़ जाते हैं। क्या हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में वो सन्यासी कौन है? हैं? हैं? कौन? हैं? बेसिक वाले सेंटर में जो रहते हैं वो घरघाट छोड़ करके आए हैं, वो बाप के नहीं बने, वो बाप को जानते ही नहीं, जानते नहीं। माँ ने तो शरीर छोड़ दिया, तो किसके बने हुए हैं? बाप को पहचाना नहीं, माँ को पहचाना, माँ को ही उन्होंने बाप समझ लिया, माँ ने भी शरीर छोड़ दिया, तो जैसे कहीं के न रहे। अच्छा, ब्रह्मा बाबा के लिए क्या कहेंगे? ब्रह्मा बाबा सन्यासी हुए या गृहस्थी हुए? हैं? ब्रह्मा जो है वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में रहे आदि से लेकर के अंत तक
शरीर छोड़ने तक या निवृत्ति में चले गए? निवृत्ति में कैसे चले गए? ओ उनको तो राधा बच्ची, क्या नाम, ओम राधे थी ये की संभालने वाली राधा बच्ची इनकी बेटी ना, बेटी थी। अच्छा अच्छा, चलो बेटी थी तो क्या माना प्रवृत्ति में नहीं थे? यशोदा माता तो थी उनके साथ। यशोदा माता जो लौकिक में उनकी पत्नी थी वो तो उनके साथ थी। वो कलकत्ते में रहते था। नहीं, यशोदा माता यहाँ माउंट आबू में भी रही है। तो प्रवृत्ति में रही या निवृत्ति में रही? वो लौकिक की तो बात ही नहीं। क्या लौकिक संबंध की यहाँ बात नहीं है। यहाँ संबंध कौन सा है? अलौकिक संबंध है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो अलौकिक संबंध है उसकी शुरुआत कब से हुई? यज्ञ के आदि से ही हुई। यज्ञ के आदि में कोई ओरिजिनल माता थी और कोई बाप भी था, जिस बाप के द्वारा ज्ञान का बीज बोया गया था। ज्ञान का बीज पड़ा और फिर ब्रह्मा की बुद्धि में आया कि मुझे ब्रह्मा के रूप में कार्य करना है। वो आदि माता ने शरीर छोड़ दिया और बाप चला गया। क्यों चला गया? बाप क्यों चला गया है? अरे यज्ञ के आदि में ही यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। माँ और बाप दोनों में झगड़ा हुआ। तो जो झगड़ा हुआ उसमें क्या हुआ? माँ अलग हो गई बच्चों को लेकर और बाप को जो फॉलो करने वाले बच्चे थे वो चले गए। तो होना क्या चाहिए था? है क्या होना चाहिए था? बच्चे भले बाप को छोड़ते लेकिन माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहिए, या बाप को चाहिए था कि माँ को अपने अंडर में रखे। लेकिन उस समय इन बातों का ज्ञान नहीं था। जो बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा थी मनुष्य सृष्टि का पिता, उसकी बुद्धि में भी ये ज्ञान नहीं था और बच्चों की बुद्धि में भी ये ज्ञान नहीं था और माता की बुद्धि में भी ये ज्ञान नहीं था। ज्ञान इतना विस्तार को पाया हुआ नहीं था कि अलौकिक परिवार है और इस अलौकिक परिवार में माता कौन है, पिता कौन है और बच्चे कौन है। ये ज्ञान संपन्नता को तब पाता है जब जो आदि ब्रह्मा है वो आदि ब्रह्मा 60 साल से बढ़कर के 100 साल का पूरा होता है। कौन से सन में? 76 में प्रजापिता ब्रह्मा की आयु 100 साल पूरी होती है। 100 साल जब आयु पूरी होती है तो नरक में ब्रह्मा खलास हो जाता है। ब्रह्मा की आयु नरक में गिनी जाती है। स्वर्ग में ब्रह्मा की नई दुनिया में आयु नहीं है। ब्रह्मा की आयु 100 साल। ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास होता है। मृत्युलोक में खलास होता है तो सन 76 के बाद फिर कौन सा लोक होना चाहिए उसके लिए? है अमर लोक। वो अमरनाथ का अमर लोक वहां से शुरू होता है। जब लक्ष्मी नारायण का जन्म बताया गया, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ, तो सन 76 के लिए वो बात लागू होती। तो अमर लोक भी शुरू हुआ और अमरनाथ के अमर बच्चे भी उस समय से अपना अस्तित्व में आना शुरू होते हैं। नई दुनिया की शुरुआत होती है लेकिन छोटी सी दुनिया होती है। ब्राह्मणों का छोटा सा संगठन होता है, जमुना के कंठे पर उसकी शुरुआत होती है। वो बच्चे विदेशी होते हैं या स्वदेशी होते हैं? जो नया संगठन जमुना के कंठे पर शुरू होता है वो स्वदेशी बच्चों का संगठन होता है या विदेशी बच्चों का संगठन होता है? बाप के साथ कौन से बच्चों का संगठन होता है? विदेशी बच्चों का संगठन। क्यों विदेशी? बाप को पहले पहचानते हैं। बताया ना, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो पहले असुर पैदा हुए या पहले देवता पैदा हुए? कौन पैदा हुए? असुर पहले पैदा होते हैं। तो वो इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियंस के जो बीज हैं
वो पहले सहयोगी बनते हैं बाप के। बाप को पहचानते हैं, सहयोगी बनते हैं और सहयोग देकर के प्रत्यक्षता कर देते हैं बाप की। यमुना के कंठे पर जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम चल रहे थे किनारे, तो उन आश्रमों में आवाज फैल जाती है, संघर्ष शुरू हो जाता है। एक तरफ हाहाकार होती है, दूसरी तरफ जो समझ जाते हैं वो जय जयकार के नारे लगाते हैं, उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। और जो नई बात को समझ पाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, जमुना के कंठे पर रहने वाले आश्रम के जो लोग, वो फिर हाहाकार करते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से नई दुनिया की शुरुआत और पुरानी दुनिया का विनाश की शुरुआत सन 76 में हो जाती है। दुनिया कोई छोटी तो है नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया भी तो बहुत लंबी चौड़ी है। सन 76 में भी बहुत लंबी चौड़ी थी और अभी तो और बहुत लंबी चौड़ी हो गई। भले एडवांस की दुनिया भी बढ़ रही है, लेकिन जो बेसिक नॉलेज वालों की दुनिया है उसके मुकाबले एडवांस की दुनिया जैसे कुछ भी नहीं। 5 पांडव जिनको उंगलियों पे गिनाया जा सकता है, तो ऐसी छोटी सी दुनिया, उस छोटी सी दुनिया में भी अनेक प्रकार की आत्माएं। मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार के। एक वो है जो आदि से लेकर के अंत तक अपने धर्म के पक्के रहते, किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। और दूसरे वो है जो दाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। और तीसरे वो हैं जो बाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, विदेशी धर्मों। एडवांस पार्टी में भी ये 3 प्रकार के वर्ग हैं। पक्के स्वदेशी जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के जा न सके, दूसरे कच्चे स्वदेशी जो हैं तो भारतवासी लेकिन दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं विदेशियों से। और तीसरे तो विदेशी है ही, वो है सबसे पावरफुल। राक्षस या दैत्य सबसे पावरफुल क्यों होते हैं? देवताएं पावरफुल क्यों नहीं होते? अभी अभी तो बताया है? जो पहला जन्म लेता है वो पहला बच्चा ज्यादा पावर वाला होता है, और जो दूसरा बच्चा जन्म लेता है उसमें पावर कम होती है। फिर जो जो आते जाते हैं वो कम पावर वाले होते हैं। तो जो राक्षसी प्रकृति है वो पहले जन्म लेने वाली है, इसलिए ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर उनको, देवताओं को जिनमें कम पावर होती है, अगर उनको ईश्वरीय ताकत न मिले, ईश्वरीय सहयोग न मिले, तो वो राक्षसों से जीत नहीं पा सकते। ऐसे ही कलयुग के अंत में जो भारतवासी देव या देव आत्माएं हैं, अगर उनको भगवान का सहयोग न मिले तो कभी भी स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते, स्वर्ग का राज्य स्थापन नहीं कर सकते, स्वराज्य नहीं ले सकते। गांधी बापू उनको स्वराज्य नहीं दे सकते, न हद के गांधी बापू उनको स्वराज्य दे सकते, न वेद के गांधी बापू ब्रह्मा बाबा उनको स्वराज्य दे सकते। स्वराज्य कब मिल सकता है? जो विश्व का बेहद का बापू है वो जब उन देवात्माओं का सहयोगी बनता है तो वो विश्व का राजभाग उसकी मत पर चल करके ले सकते हैं। अपनी मत पर या किसी मनुष्य की मत पर चल करके अगर मन ईश्वरीय मत में मन मत या मनुष्य मत का मिक्सचरिटी करते हैं तो भी विश्व का राज्य नहीं ले सकते। श्रीमत में मन मत मिक्स करना अथवा मनुष्य मत मिक्स करना, उससे भी श्रीमत का डिसरिगार्ड होता है। क्या डिसरिगार्ड हुआ? एक की मत पर चलना या अनेकों की मत पर चलना? एक की मत पर चलेंगे, वो एक है सत्य और अनेक है असत्य। 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया है, उनमें सच्चा तो एक भी नहीं है।
प्रजापिता सच्चा था जब उसमें परमात्मा ने प्रवेश नहीं किया, उससे पहले परमात्मा ने, शिव ने जब प्रवेश नहीं किया था उस समय क्या प्रजापिता की सोच सच्ची थी? राम वाली आत्मा सच्ची थी? नहीं थी? है? अरे 83वें जन्म में जब शिव ने राम वाली सोल में प्रवेश नहीं किया था उस समय राम वाली आत्मा सच्ची थी ये कहेंगे? नहीं कहेंगे। सच्ची नहीं थी। सच्ची कहां से? सच्ची होती तो अहिंसा के बल पर चलती। द्वापर युग से राम वाली आत्मा भी क्या करना शुरू कर देती है? हिंसा करती है या अहिंसा करती है? हिंसा का रास्ता अपनाती है, हिंसा का रास्ता अपना लेती है। विधर्मियों के संग के रंग में आकर वो भी हिंसक बन पड़ते हैं। क्यों बन पड़े? ये संस्कार कहां से भरा है? ये संस्कार कहां से भरा आखिर? संगम युग में हर आत्मा अच्छे या बुरे संस्कार भरती है। ईश्वरीय संस्कार ईश्वरीय मत पर भरे जाते हैं, आसुरी संस्कार आसुरी मत पर भरे जाते हैं। ये ईश्वरीय संस्कार है कि भले कोई हमारे ऊपर हिंसा का वार करे लेकिन हम उसके ऊपर हिंसा न करें। तो विदेशियों के आक्रमण हुए भारत के ऊपर, राम वाली आत्मा और राम के ग्रुप ने मुकाबला करना शुरू किया। सूर्यवंशी ग्रुप ने आज से लेकर अंत तक मुकाबला तो किया लेकिन हिंसा के साथ किया या अहिंसा के साथ किया? कैसे मुकाबला किया है? हिंसा का रास्ता अपनाया ना, तो संघ के रंग में आ गए ना, इसलिए हार होती रही। अब बाप कहते हैं अगर तुम सारे विश्व के ऊपर जीत पाना चाहते हो तो हिंसा का रास्ता त्याग दो। अहिंसा परम धर्म। बौद्ध लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, जैनी लोग भी कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। फिर बौद्ध लोग और जैनियों ने सारे विश्व के ऊपर विजय क्यों नहीं प्राप्त की? परम धर्म को अपनाया, परम धर्म का नारा लगाया तो सारे विश्व के ऊपर उनकी विजय हो जानी चाहिए। क्यों नहीं हो पाई? इसलिए नहीं हो पाई कि कथनी एक और करनी दूसरी हो गई। जो मूल हिंसा है उस बात को हिंसा के स्वरूप को नहीं पकड़ पाया। मूल हिंसा है बेविचार की, वो बेविचार की हिंसा है, उस हिंसा को बुद्धि ने पकड़ नहीं पाया। हर धर्म में बेविचार फैलता रहा। उन विधर्मियों के संग के रंग में भारतवासी भी आ गए, वो भी इस तथ्य को नहीं समझ सके। वो तो भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान के बच्चे होने के कारण वो और उनसे भी ज्यादा हिंसा में आगे बढ़ गए। विदेशों में तो एक नियम फिर भी बना दिया कि डाइवोर्स दो, नई शादी करो। भारतवर्ष में तो वो नियम ही खत्म कर दिया। राजा अनेक रानियां रखने लगे तो यथा राजा तथा प्रजा क्या करेगी? राजाओं के पास तो पावर होती है, धन संपत्ति होती है, इसलिए वो तो खुलेआम करते हैं अनेक शादियां। प्रजा क्या करेगी? चोरी चकारी करना शुरू कर दिया। उसके लिए कोई नियम ही नहीं होता, नियम बनता ही नहीं, पकड़ में ही नहीं आते। आज भी पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान रखा गया ड्रामा प्ले अनुसार, और हिंदुस्तान क्या ना पाकिस्तान है? पाकिस्तान के मुकाबले क्या कहा जाएगा? है? पाकिस्तान के मुकाबले हिंदुस्तान नापाकिस्तान है या पाकिस्तान है? नापाक कैसे? क्योंकि पाकिस्तानियों मुसलमानों में तो नियम बना हुआ है, 2 शादियां करो, 3 करो, 4 करो, फिर भी तो नियम में बंधे हुए हैं ना।
पराई पत्नी के साथ, जिसके साथ शादी नहीं हुई है, निकाह नहीं हुआ है, उसके साथ अगर पकड़े गए तो बड़ा दंड देते हैं। कड़क नियम है, भले शादी करो, ज्यादा करो। और हिंदुस्तान में तो कोई नियम ही नहीं, चोर चकार भरे हुए हैं ढेर सारे। बल सरकार ने नियम बनाया हुआ है, थोड़े समय के लिए बना है। क्या है वो, हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल में ये बताया गया कि स्त्री अगर नहीं चाहती है तो पति दूसरी शादी नहीं कर सकता। लेकिन कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जिनकी परमिशन से पति दूसरी शादी करते हैं। ये विकार में जाना तो ये गुप्त बात होती है, पता ही नहीं लगता। क्या ढोल मजीरा बजाने से ही शादी होती है? नहीं, ढेर शादियां करते रहते हैं, पत्नी खपती रहती है, मरती रहती। तो भारतवर्ष में एकदम नापाक स्थान बन जाता है। और मुसलमानों की पवित्रता जो है वो फिर भी ऊंची उठ जाती है, इसलिए वो पावरफुल है अभी भी, क्रिश्चियंस भी पावरफुल है, और भारतवासी सबसे ज्यादा नीचे गिर जाते हैं। अति के तमो प्रधान बने पड़े हैं। जब भारत ऐसा पतित बन जाता है तो भगवान को आकर के भारत को पतित को पावन बनाना पड़ा। नहीं, संपन्न हो गया, ठीक। प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त हो गया है। पुरुषोत्तम संगम योग तब तक शिव साकार होते जब तक, पतितन कामी कांटे में शिव साकार होते जब तक। क्यों अभी साकार है कि चले गए? साकार है, फिर क्या? जब तक जीना है तब तक पीना। फर्स्ट क्लास पीना है या सेकंड क्लास या थर्ड क्लास? फर्स्ट क्लास क्या है?